हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC सूत्र में। जहां हमारा रीजनिंग का एक बैच चल रहा है, जिसका सेकंड लेक्चर आज हम लेने वाले हैं ट्रायंगल्स के ऊपर। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने दो होमवर्क्स दिए थे, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने आंसर निकाल ही लिया होगा। तो होमवर्क्स देते हैं तो आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। ओके, तो आज मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 इसका काउंटिंग। 2 3 4 5, तो टोटल 5। 5 का क्यूब कर देंगे 125। तो ये आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, जब इक्वल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स में अगर बांटा जाए, एक इंटरसेक्शन पॉइंट से दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट से इक्वल नंबर ऑफ लाइंस अगर ड्रॉ होती है सामने की तरफ और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ट्राइंगल, तो सीधे जो काउंटिंग लास्ट में आता है उसका हमको क्यूब कर देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था उसमें ये था कि अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट से ट्राइंगल के, मान लीजिए कितनी लाइंस आई हैं, 1 2 3, कितने भाग में पार्ट हुआ, 1 2 3 4। और दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट से जो सामने वाले बेस लाइन में लाइंस जा रही हैं, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो हमको इस प्रोसेस में हमको किस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है तो वो देखना था। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस बेस वाले ट्राइंगल में इससे कितने पार्ट बन रहे हैं। तो 1 2 3 4, 4 का कितना ट्राइंगल बनता है, 10 ट्राइंगल्स बनते हैं। ठीक है, इनटू इसको कितने भाग में डिवाइड किया हुआ है, देखिए कितने भाग में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में डिवाइड किया है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्या करना है, ये 6 में ये वाली लाइन से कितना ट्राइंगल्स बनेंगे अपन को ये देखना है। तो 6 में से कितने बनते रहे, 6 × 7 / 2, 21 ट्राइंगल्स। ओके, और ये कितने भाग में डिवाइड हो रहा है अपन को देखना है। तो 1 2 3 4, 4 भाग में डिवाइड हो रहा है, × 4। माइनस करेंगे अपन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 6 × 4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 60, ये हो गया 84, ये हो गया 24। तो आ गया 60 प्लस आपका ये आ गया 0, और ये हो गया 6, 120 ट्राइंगल्स। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये पार्ट। तो एक बार और मैं ये बता देता हूँ कि सिंपल सा है। आपको जब अनइक्वल अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो क्या करना है, जैसे हमने पढ़ा था ना, ये आप सोच रहे होंगे 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जैसे ट्राइंगल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, एक लाइन थी, ठीक है। तो एक और दो, इसके टोटल ट्राइंगल कितने हुए, 3 ट्राइंगल। लेकिन ये अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो डबल कर देते हैं अपन। वैसे ही इसको आप यही मानिए कि ये ऐसे पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये इस तरीके से यहाँ लाइन जा रही है, तब आपको ये समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, और जब अनइक्वल पार्ट्स में हो रहा है तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, लास्ट टू का हमको मल्टी माइनस कर देना है। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। ये दोनों होमवर्क हमने डिस्कस कर लिए हैं। जरूर जिसने नहीं देखा है वो पहला लेक्चर जरूर देखे। पहला लेक्चर देखने के बाद ही ये लेक्चर आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नए पैटर्न्स की ओर अपने ट्राइंगल्स के। तो ये डिस्कशन में कर लिया था, अगर 3 इंटरसेक्शन पॉइंट से, तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ की जाती है तो टोटल ट्राइंगल्स कितने होते हैं, हमने मैनुअली काउंट भी किया था। लेकिन ये पॉइंट हमको याद रखना है, ये आगे चल के हमको काम आएगा। ओके, अब आता है हमारा टाइप 6। टाइप 6 इसमें क्या है कि कोई भी स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो उसमें अगर डायगोनल्स से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों डायगोनल्स ड्रॉ की जाए और इंटरसेक्शन के बाद जितने आपको ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिखेंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करना है। तो सिंपल है, आप जब डायगोनल क्रिएट किया, आप ट्राइंगल्स मैनुअली काउंट करिए। जैसे कितने को दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो इतने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, तो इसका जस्ट डबल कर देना है, 4 × 2, तो टोटल कितने होगा, 8 ट्राइंगल्स। ओके, तो
इस तरीके से आपको करना है। अगर ये मैं आपको बताऊं कि कैसे देखना है आपको, जैसे मान लीजिए सिंपल एक तरीका है, जैसे एक दो तीन छोटे ट्रायंगल हो गए, अब दो ट्रायंगल मिलाने के बाद कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक और दो को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये बन गया। दो और तीन को बनाएंगे तो ये बन गया, ठीक है। तीन और चार को बनाएंगे तो ये बन गया, और एक और चार को बनाएंगे तो ये हो गया। तो ऐसे करके आठ ट्रायंगल हो गए। तो अब हमको मैनुअली नहीं गिनना है, अब सीधे ट्रिक लगानी है कि एक दो तीन चार, चार पार्ट में डिवाइड, उसका डबल कर देना है आठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल है। इसमें अपन गिनेंगे कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 5 × 2 10 ट्रायंगल्स। इसमें देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें कितना हो जाएगा, 6 × 2 12 ट्रायंगल्स। चलिए सिंपल है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 × 2 14 ट्रायंगल्स। सिंपल है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप निकाल लीजिएगा, कमेंट करिए बिल्कुल। ओके। अब आता है हमारा सेवेंथ टाइप। अब एक ट्रायंगल तो हमने देख लिया, लेकिन जब हम देखेंगे कि एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर तो हमने देख लिया। अब दो स्क्वायर को कंबाइन या मल्टीपल स्क्वायर्स को हम कंबाइन अगर करते हैं तो किस तरीके से हमको काउंट करना है। ओके। तो चलिए आगे बढ़े अपन। तो सिंपल है। सबसे पहले हम एक स्क्वायर को पकड़ेंगे, एक स्क्वायर को काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार, तो इसमें हो गया 8 ट्रायंगल। एक दो तीन चार, इसमें हो गया 8 ट्रायंगल। अब हमको देखना है कि दो स्क्वायर या रेक्टेंगल को ज्वाइन करने पे कौन से नए ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो एक ये पॉइंट ध्यान रखिए आप, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दोनों रेक्टेंगल को जोड़ा हमने स्क्वायर को, और एक पॉइंट ये। तो इस पॉइंट से देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और एक पॉइंट से ये ट्रायंगल ये बन रहा है। तो इसमें दो और प्लस हो जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। टोटल कितना हो गया, 8 + 8 + 2 हो गया 18 ट्रायंगल। सिंपल है ना। तो हम यहाँ से एक पॉइंट अपना कंक्लूड करते हैं कि जैसे जितने नोड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, दो स्क्वायर या मल्टीपल रेक्टेंगल या स्क्वायर को ज्वाइन करने पे जितने नोड पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ट्रायंगल उतने से इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल इसमें हम देखते हैं कितना होगा, एक दो तीन चार, 8 ट्रायंगल इसमें, इसी में 8 ट्रायंगल, और इसमें 8 ट्रायंगल्स, ठीक है। अब नोड पॉइंट्स देख लीजिए कितने हैं, एक दो तीन चार। तो कितने ट्रायंगल हो गए, 8 8 8, 24, 24 4 28 ट्रायंगल्स। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करिए, जरूर पूछिए। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये होमवर्क है, आप निकालिएगा, ये आपके लिए इजी है, जैसे हमने पहले किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 24th। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करिए, पॉज करिए वीडियो, अटेम्प्ट करिए, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, बताता हूँ किस तरीके से करना है। सीधे वन, सॉरी, इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4। तो इसमें हो गए 8 ट्रायंगल, इसमें भी हो गए 8 ट्रायंगल, इसमें हो गए 8, इसमें हो गए 8। लेकिन अब इसमें देखिए एक ही लाइन है। ओके। तो यहाँ तक हमने काउंट कर लिया। अब यहाँ के हम नोट पॉइंट्स देख लेते हैं, एक दो तीन चार छ, और ये 7। तो 8 × 4 = 32, 32 प्लस 7 नोट पॉइंट्स, ये नोड हो गए, प्लस ये हो गया 39, प्लस इसमें होगा एक, ये हो गया 40 ट्रायंगल, ये हो गया 41 + 2, तो ये 41 ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में देना है अपन को, एकदम बारीकी से चेक करना है, ठीक है। बढ़िया रहा। अब चलते हैं सेकंड अपना अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी देख लेते हैं, सिंपल है। जैसे मान लीजिए इसमें अपन देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में, इस रेक्टेंगल में 8 ट्रायंगल, इसमें 8, इसमें 8। अब देखिए नोड पॉइंट्स की बारी आती है। तो एक नोड पॉइंट ये, एक नोड पॉइंट ये ट्रायंगल बना ये वाला, ट्रायंगल बना ये वाला। ओके। अब ये दोनों जब जब ये दोनों स्क्वायर हम ज्वाइन करेंगे, ये और ये, तो ये पॉइंट फिर से रिपीट होगा, ये पॉइंट होगा नोड, जैसे ये ट्रायंगल आ जाएगा और ये ट्रायंगल आ जाएगा। तो टोटल रेड ट्रायंगल्स कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। अब एक पॉइंट और है, एक पॉइंट ये वाला, इसमें देखिए आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ओके। तो +1, तो कितने होगा टोटल, ये 8 + 8 + 8 + 1, ठीक है। ये हो गया 24, 28 और 29।
चलिए नेक्स्ट है, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको वीडियो को पॉज करिएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है? मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो सिंपल है, आठ ट्राइंगल ये, आठ ट्राइंगल ये, आठ ट्राइंगल ये, आठ ट्राइंगल ये, ठीक है? अब हम क्या देखेंगे, नोट पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है? नोट पॉइंट में आपका ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक दो तीन चार, पाँच, छः, ये रिपीट होगा, सही ना? रिपीट होगा ना? सही बोल रहा हूँ ना? रिपीट होगा, ठीक है? तो आठ चौको 32 प्लस हो गया है आपका एक दो तीन चार पाँच छः, छः ये हो गया। और कोई बन रहा है क्या? देखिए देखिए, बन रहा है, ये वाला बन रहा है आपका, ये पॉइंट हम डिस्कस किया ऊपर से ही। ठीक है, तो ये हो गया 32 प्लस 7, 30। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, अगले में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये वाला डिस्कस करेंगे हम अगले, इसका आंसर हम बताएंगे। आप लोगों का जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट करिएगा जरूर, बिल्कुल, ठीक है? ये क्वेश्चन सीरियल नंबर मार्क करते हुए कमेंट करिएगा, जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं सीरियल नंबर मार्क करके आंसर लिखिएगा, ठीक है? चलिए 28 ये वाला अटेम्प्ट करते हैं हम, सिंपल सा है। सबसे पहले क्या देखना है इसमें हमको कि ये जैसे एक स्क्वायर ये है, ओके? तो ये स्क्वायर में कितने बन गए, आठ बन गए। ये वाले स्क्वायर में आठ बन गए, ये वाले स्क्वायर में आठ बन गए, इस वाले में आठ बन गए। ये आठ तो समझ में आ गया आपको, आ गया ना? अब देखना है हमको इस नोड पॉइंट पे और इस नोड पॉइंट पे। ये देखिए, ये बना, ये बना, राइट? वैसे ही इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये बनेगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे भी बनेगा। तो +2 ये हो गया, +2 इसमें हो जाएगा। फिर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में बनेगा तो +2 इसमें आ जाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट में बनेगा, +2 इसमें आ जाएगा, ठीक है? अब ये चीज देख लिया। अब जब दो स्क्वायर को जोड़ने के बाद हमने देख लिया, अब हमको देखना है तीन स्क्वायर को जोड़ने के बाद। तीन स्क्वायर को हम जब जोड़ेंगे तब कितने आपके आते हैं, चलिए देखते हैं अपन। एक ये ट्राइंगल आएगा तीन को जोड़ने के बाद, ठीक है? एक ये आएगा, ठीक है? एक ये आएगा, ठीक है? एक ये आएगा। तो चार और आ जाएंगे ऐसे ब्लैक। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा इसमें? सिंपल हो गया ना? इसको काउंट कर लीजिए, आठ चौको 32 और ये आ गया 40 और प्लस चार हो गया हमारा 44 ट्राइंगल्स। चलिए अब नेक्स्ट 29th नंबर का हम देखते हैं। सिंपल है ये भी, इसमें काउंट करिए, पॉज करके आप लोग ट्राई करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आगे बताता हूँ, ओके? तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का काउंट कर लेंगे, एक दो तीन चार, ठीक है? तो आठ ट्राइंगल तो ये हो गए। फिर हो जाएगा एक ये हो जाएगा नौवा, ये हो जाएगा 10वां, ये हो जाएगा 11वां, ठीक है? तीन ट्राइंगल ये हो गए। अब हमको नोट पॉइंट्स में ध्यान देना है कि दोनों 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 जो है फिगर्स को ज्वाइन करने के बाद ये स्क्वायर को और ट्राइंगल को, इस पॉइंट से कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है आपका, देख पा रहे हैं? माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है? तो दो ट्राइंगल ये हो गए और एक आपका ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल, इसको मत भूलिए, इसको मत भूलिए। हो गया, टोटल कितने हो गए, 14 ट्राइंगल्स। लग रहा है इजी? ये तो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है ये, सिंपल है ये। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। इसका कितना हो गया, एक दो तीन, एक इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड किया, तीन, तो छः हो गया आंसर ये। और इंडिविजुअल ट्राइंगल एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो +3। नो ट्राइंगल्स ओनली।
चलिए आगे का क्वेश्चन है हमारा, ये सिंपल है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कितने ट्राइंगल्स हैं। कैलकुलेट करिए आप लोग पॉज करके। मैं इसमें बताता हूँ आपको। एक, दो, तीन, चार और पाँच, तो 10, 5 गुणे 2, 10 ट्राइंगल ये हो गए। फिर दूसरा जो है, कितने भाग में है ट्राइंगल? एक और दो, तो दो भाग में जब डिवाइड होता है तो कितना आएगा हमारा? 3 आंसर। और जब हमको अब क्या देखना है कि जब दो दो फिगर को हम ज्वाइन कर रहे हैं, एक तो ये स्क्वायर हो गया, ओके, और एक ये ट्राइंगल हो गया, तो कितने फिगर बन रहे हैं? एक ये बन रहा है नया, एक ये बन रहा है, तो दो और बन गए, तो ये हो गया 10 + 5, हो गया 15। राइट? कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से ये वाला है, इसको होमवर्क करिएगा, कमेंट करिए आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम अगले इस 33 नंबर ट्राइंगल पे। ओके, तो इसमें आप सबसे पहले इंडिविजुअल ट्राइंगल्स जो आपको दिख रहे हैं वो काउंट कर लीजिए। एक दो, एक दो, एक दो, दो, एक दो, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स कितने बार आ रहे हैं? 5 बार आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको? नोट पॉइंट्स में ध्यान देना है। ये नोट पॉइंट है एक ये नोट पॉइंट है जिससे ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल। चार तो ये हो गए। अब हमको देखना है बिगर ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ओके, एक ये ट्राइंगल, तो +2 ये हो गया 15, और बोलिए बोलिए, 16, 16 ट्राइंगल्स। ये 34th, ये भी बहुत सिंपल सा है। ये बताऊं कि कर लेंगे? बताइए बताइए, चलिए बता देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 6 × 2 हो गया 12, 12 ट्राइंगल ये हो गए। अब हम इस ट्राइंगल को पकड़ते हैं, इसमें कितना आएगा? एक और दो, तो इसमें 3 हो गए। इस तरीके के कितने ट्राइंगल्स हैं? एक है, दो है, तीन है, चार, तो 3 × 4 कर देंगे प्लस। नाउ अब हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, दो फिगर्स को। एक नोट पॉइंट ये आ रहा है आपका, एक नोट पॉइंट ये आ रहा है, तो एक ट्राइंगल ये बनेगा, वैसे ही एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल ये बनेगा, तो ये 4 ट्राइंगल ये होगा। 12, 12 + 4, 24, 28, तो ये 28 ट्राइंगल आपके आ गए आंसर। कोई छूट रहा है? बताइए बताइए, कोई तो छूट रहा है, बताइए बताइए, ऑब्जर्व करिए, देखिए एक सबसे बड़ा ट्राइंगल हम ये छोड़ दिए, एक ये हो गया, उसी का ये, तो +2 और, तो 30 ट्राइंगल्स। अब नहीं बनेगा, राइट? तो इस तरीके से हमको क्या है, हमारा अप्रोच ऐसा रहना चाहिए कि पहले तो हम स्क्वायर का अलग अलग फिगर्स का काउंट कर लें, फिर उसके बाद कंबाइन करके चेक करें कि कैसे काउंटिंग आ रही है। तो चलिए इस फिगर में हम देखते हैं। सिंपल है, इस फिगर में काउंट कैसे करेंगे? इसमें 8 ट्राइंगल, इसमें 8 ट्राइंगल, ठीक है। इसमें एक और दो, एक और दो, तो इसमें हो गए 3 ट्राइंगल, इसमें हो गए 3 ट्राइंगल। ठीक है, तो 8 + 8 + 3 + 3, ये हो गया। अब नोट पॉइंट्स देख लीजिए, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया ज्वाइन करने पे, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, राइट? हो गया, तो ये हो गए 4 ट्राइंगल और, करेक्ट है ना? और बताइए, और कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको इसमें? एक ये हो गया, एक ये हो गया, और बताइए बताइए, एक ये हो गया, एक, देखिए एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 2 नोट पॉइंट्स, ये भूलेगा हम, 2 ट्राइंगल और, राइट? तो ये हो गया हमारा 8 8, ये हो गया 3 3, और ये हो गया 28, तो 28 ट्राइंगल हो गया इसमें, ठीक है। नाउ ये तो सिंपल वन है, इसको मैं बता देता हूँ, फिर लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इसमें हो गए आपके 8 ट्राइंगल, ठीक है, 1 2 3 4 पार्ट में। ये ट्राइंगल एक और दो, तो इसके हो गए 3 ट्राइंगल। ये 3 ट्राइंगल
कितने पार्ट में से, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। तो 8 + 3 × 4, 8 + 12, ये हो गया 20 ट्राइंगल्स। राइट, सिंपल था। और ये वाला होमवर्क है, अगले में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सेशन हमारा यहीं एंड होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के अंदर किस तरीके से हमको ट्राइंगल्स को काउंट करना है वो आपको समझ में आया होगा। अलग अलग फिगर्स की हमने प्रैक्टिस की है। अब आप इसको अपने कोई भी बुक्स जो आप सॉल्व कर रहे हैं उससे खूब प्रैक्टिस करिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाइए और अटेम्प्ट करिए। हमारे ट्राइंगल का एक सेशन और बचा हुआ है, उसमें हम स्टार फॉर्म का ट्राइंगल देखेंगे कि स्टार फॉर्म्स डायग्राम्स में किस तरीके से ट्राइंगल्स को काउंट करना है। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कमेंट करिए। ओके। और अच्छा लग रहा है लेक्चर तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेझिझक होके क्वेश्चंस पूछिए, डाउट्स पूछिए, आई विल आंसर। और अब रेगुलर वीडियोस रहेंगे। कुछ दिन ब्रेक हो गया था ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस रहेंगे और हम रीजनिंग को अपना बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का, बाय बाय।